हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएफ अग्निवीर म्यूजिशियन रिक्रूटमेंट 2026। आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स में आपके जो है अग्निवीर म्यूजिशियन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन हो शुरू हो चुके हैं। जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं वो हैं 20 जुलाई 2026 से, और जो लास्ट डेट रहेगी 2 अगस्त 2026 रहेगी, जिसमें कि जो 17.5 से लेकर जो 21 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो 100 रुपये की फीस रखी गई, प्लस आपकी जीएसटी अलग से रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जो 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास जो है कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर लिस्ट ए और लिस्ट बी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आपको जो है यहाँ पर जिसको जो है बजाना आना चाहिए, साथ ही आपके साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास जो होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में भी जो रीड आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो विजिट कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने लिंक मिल जाएगा सरकारी jobhubs.com का, या फिर गूगल में सर्च कर लेना आप। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जो है नीचे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाना है। अपना लिंक क्या जो क्लिक केयर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देना है। इस वीडियो में आपको तो थोड़ी सी आवाज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए इसको जो इग्नोर करें। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई लिंक क्या क्लिक केयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो साइन अप पर जो क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप से कहा जा रहा है कि आप जो डिजी लॉकर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन पर जो क्लिक करना है। अगर आप अपना जो डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आप डिजी लॉकर से रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ अपने आईडी पासवर्ड से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करें। इसके लिए आपको जो है क्लिक एयर पर जो है क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो मेंशन करना होगा। तो 10th की मार्कशीट पर जो भी आपका नाम है वो हम लोग को फिलअप कर देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे और जनरेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर जो क्लिक करेंगे। अब जो है आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया तो उसको फिलअप करेंगे और वैलिडेट पर जो क्लिक कर देंगे, जिससे देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर सक्सेसफुल यहाँ पर जो वेरीफाई हो गया है। अब जो है आपको अपना ईमेल का ओटीपी फिलअप करना है और वैलिडेट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद एक बार जो है री वेरीफाई पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है सभी को आपके सामने ये चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, तो इन सभी को जो आपको जो टिक कर देना। तो इसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सबमिट का, तो सिंपली सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है, और आपको जो एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर शो कराया जाएगा। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी पर और आपके एसएमएस के माध्यम से आपको जो है यूज़र आईडी और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो भी जो सेट करने के लिए जो यहाँ पर जो है भेज दिया गया है एसएमएस, वहाँ पर आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको जो दोबारा से जो लॉगिन करके चेंज कर लेना है। इसके लिए आपको जो क्लोज पर क्लिक करना है। अब जो है यहाँ पर आपको साइन इन पर जो रिडायरेक्ट किया जाएगा, लॉग आउट कर लेना आपको एक बार। फिर आपको जो अपने यूज़र आईडी में अपनी ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी है, और जो पासवर्ड आपका डिफॉल्ट है उसको फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और साइन इन पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा, तो आपका यहाँ पर यूजर आईडी और ओल्ड पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहें उस पासवर्ड को जो बनाएंगे कंफर्म करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और चेंज पासवर्ड पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद दोबारा से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पर आपने जो यूजर आईडी आपकी ईमेल आईडी वो फिलअप करेंगे, और जो नया पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो फिलअप करेंगे, कैप्चर कोड फिलअप करेंगे और साइन इन पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा लॉगिन होने के बाद। यहाँ पर आपको जो गो टू एप्लीकेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको जो गो टू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पेज लोड होगा। अब जो यहाँ पर आपको जो कुछ दिशा निर्देश बताए जाएंगे, तो आपको यहाँ पर उसको जो आई हैव रीड पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स को जो क्लिक करना हो, क्योंकि इसके बारे में बताया कि हम जो कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके बाद कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल ओपन होकर आएंगी। सबसे पहले आपको अपना जो नाम हो ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम है वो फिलअप करना है। देन उसके बाद आपको अपना मदर नेम है वो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पर अपना जो जेंडर है वो मैनुअली भी आपको जो फिलअप करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे और नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है इस रिक्रूटमेंट के बारे में कैसे पता चला है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, इसके आपको जो है जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर वेबसाइट सेलेक्ट करके आपको हमारी जो वेबसाइट का जो नाम है वो भी आप जो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन आपको जो फिलअप करनी होगी। डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट करने के लिए सबसे पहले डोमिसाइल स्टेट है वो आपको जो चूज कर लेना है।
देन उसके बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। आप पूछा जा रहा है कि आर यू सर्विंग दो है एनसी या फिर आईएएफ, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको जो है रैली की प्रेफरेंस है वो देनी होगी। तो रैली वेन्यू प्रेफरेंस में आप जो है कोई भी यहाँ पर जो चूज़ कर सकते हैं, जैसे दो ही ऑप्शन है, न्यू दिल्ली और कर्नाटका। तो अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर देनी है। इसके बाद नीचे आएंगे म्यूजिशियन सर्टिफिकेट डिटेल है, उसके बारे में आपको जो बताना होगा कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो हमारे पास ऐसे सेकंड में सेकंड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है जो भी इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की थी सभी आएंगे। तो यहाँ पर सभी जो भी चेकबॉक्स दिख रहे हैं सभी चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट की जगह आपको सबमिट का ऑप्शन सॉरी सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस पर आपको जो क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपका कम्युनिकेशन डिटेल आपको जो फिलअप करनी है, यानी कि आपको अपना एड्रेस है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या फिर स्टेट कॉलोनी नंबर लोकेलिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। कंट्री में आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर स्टेट आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो स्टेट को चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करेंगे और तहसील अपनी फिलअप करेंगे। सब तहसील अगर आपकी है तो वो फिलअप कर देंगे। विलेज यानी गांव का नाम है वो फिलअप करेंगे या फिर टाउन का जो नाम है वो फिलअप करेंगे। पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट आपका जो भी है या फिर आपके अगर गांव में भी है तो वो यहाँ पर को फिलअप कर देना है। पिन कोड फिलअप करेंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आपका है वो फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो है आधार के 4 डिजिट है वो फिलअप करनी है। अगर आप जो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आसाम या फिर मेघालय से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। अब यहाँ पर आपको अगर आपको परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो येस पर जो क्लिक कर देना है, आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको जो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। अब जो अगले स्टेप में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपके पास जो 10th है वो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है, तो इसमें आपको जो येस कर देना है और अपने जो बोर्ड का जो नाम है वो आपको फिलअप करना है कि किस बोर्ड से आपने पास आउट की थी। अब यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 60% आपके जो है होनी ही चाहिए, ताकि आपको जो है यहाँ पर सॉरी उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि आपको जो अगर आपकी परसेंटेज है यानी कि 59.99, तो आपको जो है यहाँ पर 59.99 ही यहाँ पर 59 भरना है, 60 नहीं भरना है। तो ये सभी आपको चीज़ों को जो ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो उसकी यहाँ पर आपको जो है फिलअप जानकारी फिलअप करनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक करेंगे। फिर अगर आप जो अपनी 12th की जो जानकारी है वो फिलअप करना चाहें तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो है अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी अन्य जानकारी पूछी जाएगी। तो अगर है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, स्ट्रीम आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपके शरीर पर अगर कोई निशान है तो उसकी जो जानकारी है वो आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अपनी जो हाइट है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। शूज़ का जो साइज़ है अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। वेस्ट साइज़ है वो भी यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। चेस्ट साइज जो है यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए है तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। और उसके बाद एडिशनल जानकारी पूछी जाएगी कि क्या आपको जो है लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश, आपको जो है आती है तो इसमें सिंपली यस करेंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई लैंग्वेज है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। माफी चाहूँगा यहाँ पर आपको जो है देखो इंग्लिश अदर देन लिख रखा है, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य कोई लैंग्वेज आती है तो उसकी जानकारी आपको फिलअप करनी है। मैंने पहले यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी कहते तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर अदर देन लिख रखा है तो आपको जो इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य कोई भाषा का ज्ञान है तो उसकी जानकारी आपको जो है फिलअप करनी होगी। अगर आप जो आपके पास जो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको जो यस करके जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आप किसी रिटायर्ड या पर जो एयरफोर्स के जो यहाँ पर जवान उसके बच्चे हैं तो आपको जो है इसकी जानकारी फिलअप करनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्थान के द्वारा किए गए हैं तो आपको उसकी जानकारी फिलअप करनी, नहीं तो सिंपली आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जो बताना होगा, जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है तो उसकी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में आपको जो है जानकारी फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई है तो उसकी जो जानकारी फिलअप करनी है। प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म आप कहाँ से फिलअप कर रहे हैं वो फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड और पेमेंट का वो आ गया है। आपका फॉर्म लगभग यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने, सबसे पहले आपको अपना कैप्चर अपना जो लाइव फोटो कैप्चर करना होगा और एक रिसेंट जो है जो पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको सिंपली क्लिक टू फोटो पर जो अपलोड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको जो क्लिक टू कैप्चर फोटो पर क्लिक करके अपना एक लाइव फोटो वो कैप्चर कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड फोटोग्राफ, तो इस पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करना होगा जो कि यहाँ पर 200
DPI में होना चाहिए और पासपोर्ट स्टैंडर्ड साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। मिनिमम 100 और मैक्सिमम 200 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। सेम इसी प्रकार क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने लास्ट सम इम्प्रेशन है वो भी अपलोड करना है। सेम इसी प्रकार जो आप ये चारों चीज़ें अपलोड कर लेंगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पर आपकी जो फीस है कैलकुलेट भी कर जो बता दी गई है, यानी कि 18% GST या पर 118 रुपये आपको फीस जो पेमेंट है वो करनी है। इसके बाद आपको जो यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश डिक्लेरेशन दिए गए हैं सभी को यहाँ पर चेक बॉक्स पर जो क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जो कैप्चर कोड फिलअप करना है और एक बार अपने फॉर्म को जो प्रीव्यू वो आपको ओपन कर लेना है, ताकि कोई भी अगर आपकी गलती तो आपको जो पता चल सके। अगर सब कुछ सही है तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है और फीस पेमेंट है वो कर देनी है। मैं फीस पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेमो के लिए आपको जो फॉर्म फिलअप कर मैं दिखा रहा था। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। IAF अग्निवीर म्यूजिशियन रिक्वायरमेंट 2026 का जो फॉर्म आप ऐसे घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब हो जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो व्हाट्सएप पर भी जो अपडेट मिलती रहे। और वेबसाइट का जो लिंक मैंने बता भी दी, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com। लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप जो है जरूर विजिट करें साथियों। ये कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको जो भी सरकारी नौकरी आप आई हुई हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देखने को जो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।